वेलकम टू डीएससी एकेडमी। डीएससी एकेडमी की वीडियोस में आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच सके। तो आज की न्यूज़ देखते हैं क्या न्यूज़ निकल के आई है। अब आयुष्मान योजना से बाहर बीपीएल मरीजों का पूरा इलाज खर्च उठाएगी सरकार। सीएम मनोहर लाल खट्टर पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जो बीपीएल परिवार से हैं अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं तो उन्हें 35,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। उस 35,000 में 5,000 रुपये डेली और मैक्सिमम 7 दिन के लिए सरकार के द्वारा ये सुविधाएं उनको दी जाएगी। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी बंदा ऐसा है जो बीपीएल परिवार में लेकिन आयुष्मान कार्ड उसका नहीं बना हुआ है, सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं जिसके द्वारा प्रत्येक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप आयुष्मान कार्ड के हिसाब से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है तो अगर आप फिर भी बीपीएल कार्ड में आते हैं तो बीपीएल कार्ड में अगर आप आते हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी इलाज करवाते हैं तो आपका सारा खर्चा कोरोना का सरकार के द्वारा सहन किया जाएगा। दूसरी न्यूज़ देखते हैं क्या निकल के आई है। अब बिना लेट चार्ज के जून तक जमा करा सकेंगे बिजली के बिल। हरियाणा सरकार ने आप सभी को एक लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे एक टेंशन मुक्त किया है बिजली के बिल को लेकर। और आपका बिजली का बिल की जो भुगतान तिथि है वो 3 मई से लेकर 24 मई के बीच में है, तो अब आप उसको 24 मई से बढ़ाकर 3 जून तक भुगतान कर सकते हैं। उसमें आपकी लेट फीस से चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या निकल के आई है। बैड बैंकों में 80 बड़े एनपीए खाते जा सकते हैं, जून से खुलेगा बैंक आजकल बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना के कारण लोग जो अपनी ईएमआई है वो भर नहीं पा रहे हैं, तो मैक्सिमम कई खाते जो हैं वो एनपीए होते जा रहे हैं। एनपीए खातों को में जो 80 एनपीए खाते हैं, जो मैक्सिमम 80 सबसे बड़े एनपीए हुए हैं, उसको सरकार बेड बैंक घोषित कर सकती है, यानी कि बेड डेट्स घोषित कर सकती है वो। और सरकार के द्वारा पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी बजट में कि सरकारी बैंकों द्वारा उनकी तनावग्रस्त संपत्तियों के बैंक बुक के क्लीन अप के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा गया था। उन्होंने बजट भाषण में कहा था कि वे एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एक असेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना मौजूदा दबाव वाले कर्ज को मजबूत करने और संभालने के लिए की जा रही है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि जल्दी एक नया बैंक खुलने जा रहा है। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या निकल के आई है। अगली न्यूज़ निकल के आई है डीयू के छात्रों के लिए जो एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने थे 1 जून से, अब 1 जून की जगह 7 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। और 7 जून से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे वो सिर्फ फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आपके ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे स्टार्ट। ओपन बुक एग्ज़ाम में लिए आप घर या कॉलेज दोनों से ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। सरकार डीयू प्रशासन ने ये सुविधा आपको दी गई है। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो अपना ओपन बुक एग्ज़ाम अपने घर बैठ के और कॉलेज दोनों से ही दे सकते हैं। दोनों का ऑप्शन मिलेगा आपको। 7 जून से शुरू होने वाले एग्ज़ामों का शेड्यूल फाइनल सेमेस्टर, फाइनल ईयर या टर्म एग्ज़ाम कोई भी आपने जैसे फॉर्म भर रखा हो उसके हिसाब से सेमेस्टर सिस्टम हो, चाहे आपका रेगुलर हो, चाहे आप SOL के छात्र क्यों ना हो, ओपन स्कूलिंग के छात्र क्यों ना हो, आपके एग्ज़ाम 7 जून से स्टार्ट होते जा रहे हैं। 7 जून से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे उसको लिए आपको ओपन बुक एग्ज़ाम होगा। आपको आंसर शीट की हर फाइल का साइज़ 7 MB के भीतर रखना होगा। एग्ज़ाम 4 घंटे का होगा जिसमें से आपको 3 घंटे स्टूडेंट को आंसर शीट लिखने के लिए दिए जाएंगे और 1 घंटे का इस्तेमाल आप कलेक्शन पेपर डाउनलोड करने, आंसर शीट PDF फॉर्म में स्कैन करने और आंसर शीट पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कर सकते हैं। जो बच्चे दिव्यांग हैं या कोई भी दिक्कत है उनको देख नहीं सकते हैं तो उनको टाइम 6 घंटे का दिया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या निकल के आई है। कोरोना संकट में अनाथ बच्चों को नवोदय में मुफ्त शिक्षा मिले। सोनिया गांधी जी ने PM नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है कि जो बच्चे कोरोना संकट के कारण अनाथ हो गए हैं, अनाथ का मतलब जो उसके माँ बाप कोरोना संकट से मर गए हैं या फिर उन्होंने अपने माँ बाप को किसी भी कारणवश खो दिया है, जो घर की आजीविका चलाते थे उन्हें खो दिया है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को खत लिखा है कि इन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार कुछ ना कुछ जिम्मेदारी करे।
सोनिया गांधी जी ने ये भी कहा है कि महामारी के बीच में इन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, या फिर इनके दोनों किसी ने माँ बाप को खो दिया या किसी कमाने वाले को खो दिया है, तो उसका भविष्य के लिए जो आप नवोदय स्कूल हैं उनमें सभी बच्चे को फ्री में पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ खर्चा स्कूल फ्री में दिया जाए। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या निकल के आई है। अगली न्यूज़ निकल के आई है कि SBI का नया नियम, 4 घंटे खुलेगा बैंक और मिलेगी सिर्फ 4 सुविधाएं। SBI ने कोरोना के संकट से निपटने के लिए एक नया नियम बनाया है, क्योंकि कोरोना संकट का सामना सारे ही लोग कर रहे हैं। बैंक कर्मी भी कोरोना संकट से अछूते नहीं हैं। कोरोना काल में वैसे एक देश का जो कामकाज है बहुत तरह प्रभावित हुआ है, दूसरी तरफ जो भी पाबंदियां हैं वो लगाई जा रही हैं। तो देश के सबसे बड़े बैंक जो SBI बैंक है उन्हें घोषणा की है कि जो देश का SBI बैंक है, जो शीर्ष बैंक है, वो 10 से लेकर 2 बजे तक ही खोलने की सलाह दी है। मालूम हो कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने यह नियम लागू कर दिया है, और यह नियम 31 मई तक के लिए लागू कर दिए गए हैं। 31 मई तक आपके जो भी बैंक है वो सिर्फ 4 घंटे की बैंकिंग करेंगे। उन 4 घंटों में भी आपको सारी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएगी। 4 सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उसमें 4 सुविधाओं में अगर आप कैश जमा कराना चाहें तो कैश जमा हो जाएगा आपका, और कैश निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। चेक की सुविधा आपको दी गई है। आपको ड्राफ्ट, RTGS और NEFT की सुविधा दी जाएगी, और सरकारी चलान से जुड़े काम भी आपके किए जाएंगे। और फर्दर काम अगर आप कोई भी करवाने हैं तो उसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना घर बैठिए और ज़रूरी काम हो तभी बैंक में जाइए। तो ये आज की आपके पास न्यूज़ थी। ऐसी न्यूज़ को डेली अपडेट किया जाएगा, और अच्छी से अच्छी न्यूज़ देखने के लिए, एजुकेशनल न्यूज़ देखने के लिए, सरकारी नौकरी की वैकेंसीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।